अगर होती, मान लो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया गया, मान लो अगर होती, तो फिर व्हाट वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल का हमें डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मैं मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं? बिल्कुल। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या मास अपॉन डेंसिटी कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मास कितना दिया है? जनरली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के जब डेंसिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं ना, तो वो डरने लगता है, क्योंकि डेंसिटी वाले सवाल जो उनको लगता है कि ज्यादा कुछ यूज करना है। नॉर्मल सी चीज है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज एटॉमिक वेट पूछा गया तो आप क्या बोलोगे कि एवोगाड्रोस नंबर, इतने पार्टिकल्स के वेट को हम एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है मोल कंसेप्ट की वो बहुत बूस्ट हो रही होगी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था आरसी मुखर्जी के बहुत ही बेहतरीन से सवाल। इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेके आएंगे, तो इस वीडियो को देखते वक्त आपको नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि वीडियो एक बार देखने के बाद आप अगर उसको सिर्फ देख लोगे तो वो आपके काम में उतना नहीं आएगा। आप इसको अगर नोट्स बना के रखोगे तो नोट्स हमारे पास हमेशा रहेंगे, तो इस वीडियो को बार बार देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं हमारे पास। हमने लास्ट इसमें डिस्कस किए थे 13 क्वेश्चन, और मैंने जाते जाते आपको 14 क्वेश्चन का बारे में कहा था कि 14 का आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखो। इफ 1 मोल वेयर, अगर एक मोल जो है, मतलब अगर हम ले ले Na की वैल्यू होती कितनी, 10 की पावर 24 पार्टिकल्स। अभी कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अभी Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर होती, मान लो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया गया, मान लो अगर होती, तो फिर व्हाट वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल का मास कितना होता है? अगर हम पहला देखें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास तो उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? 32 ग्राम। तो अगर मैं फर्स्ट का आंसर लिखूं तो फर्स्ट का आंसर जो है वो आएगा कितना? 32 ग्राम। ठीक है, 1 मोल एटम का मास हमेशा उतना ही रहेगा जितना वो ओरिजिनली है। बस हमें क्या करना है, एक सिंगल एटम का जो मास होगा उनमें चेंजेस आएंगे। तो सेकेंड, मास ऑफ सिंगल एटम, ये कैसे आएगा? देखो, अगर मैं बोलूं कि इतने जो पार्टिकल्स हैं इसका मास जो है 10 की पावर 24 पार्टिकल्स का 32 ग्राम है, तो एक पार्टिकल का कितना होगा? तो क्या करोगे आप? 32 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 24। सिंपल सा यही लॉजिक बनेगा कि अगर इतने सारे पार्टिकल्स का मास ये है तो एक का कितना होगा? तो 32 डिवाइड बाय 10 की पावर 24। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा? ये 32 इंटू 10 की पावर 24। और फाइनली अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखें तो ये क्या बनेगा? 3.2 इंटू 10 की पावर -20। एक सेकेंड, ये आएगा कितना? -24, और ये आ जाएगा -23। ठीक है, समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत? जैसे ही ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, फिर जैसे डेसिमल लगाएंगे +1 करेंगे तो -24 + 1 -23 हो जाएगा। कि ये चीज़ आपके बुद्धि में गई? छोटे से बुद्धि में हमारे जल्दी से चीज़ें चली आती है, आपके बुद्धि में गई कि नहीं बताइए जल्दी से। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ O2। तो हमारे पास डेंसिटी दी है। ठीक है भैया, डेंसिटी दी है हमें कितनी? 1.429 ग्राम पर लीटर। यूनिट भी ध्यान रखते चलना। कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब किसके लिए? O2 के लिए। सब लोग ध्यान देना अच्छे से। डेंसिटी दी है, क्या आपको O2 से और कुछ मिल सकता है? O2 से हमें क्या मिल सकता है? इसका मोलर मास। क्या मिल सकता है बेटा हमें? इसका मोलर मास। तो मोलर मास O2 का कितना होगा? मोलर मास ऑफ O2 ये कितना हो जाएगा बताइए? 32 ग्राम। कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है यहाँ पे? मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम, तो क्या हम मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यही निकालना है। ठीक है, अब हमें डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मैं मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या मास अपॉन डेंसिटी कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मास कितना दिया है? मास तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने निकाला कितना? 32। 32 कैसे? O2 16 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ गया 32, और डेंसिटी कितनी है? 1.429। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मोलर वॉल्यूम आने का ज़्यादा संभावना है वो आ जाएगा 22.39, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22.4 लीटर्स। क्या कोई समस्या? क्योंकि ये ग्राम में था, इसका ग्राम कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा? लीटर में। यूनिट क्या आएगा? लीटर में। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है बेटा? समझ में आ गई चीज़ आपको अच्छे से? दिमाग में जा रहा है सब कुछ? 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, आसान से क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े जो बेसिक्स है उनको टेस्ट करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, चले आगे बढ़े।
क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखिए ध्यान दीजिए, द मेजर डेंसिटी ऑफ हीलियम एट एनटीपी ये इतनी है। तो हमने ले लिया डेंसिटी हमारे पास है भैया 0.1784 ग्राम पर लीटर। जनरली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के जब डेंसिटी से रिलेटेड सवाल आता है ना तो वो डरने लगता है, क्योंकि डेंसिटी वाले सवाल जो उनमें उनको लगता है कि ज़्यादा कुछ यूज़ करना है। नॉर्मल सी चीज़ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप लिखो पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पुट करो। डेंसिटी दिया है वो पुट करो, मास दिया है वो पुट करो, वॉल्यूम निकालना होगा, यही तीनों चीज़ें तो होगी। इनमें से दो दी होगी, तीसरी निकालनी होगी। what would be weight of 1 mole of it? तो क्या पूछा है, what would be weight of 1 mole, weight of 1 mole। ठीक है, क्या हम इसको इनडायरेक्ट शब्दों में ये कह सकते हैं कि इन्होंने हमें मोलर मास पूछा है कि वेट ऑफ 1 मोल मतलब वेट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, हम इसको क्या मोलर मास कहते हैं। तो इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं क्या, हमें क्या निकालना भैया, मोलर मास। तो देखो इससे हमें ये भी समझ में आया कि डायरेक्ट अगर मोलर मास बोलते तो आप समझ जाते बहुत जल्दी, लेकिन व्हाट वुड बी वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इट, कंसेप्ट बूस्ट किया इन्होंने और हमें बोला मॉलिकुलर वेट निकालो या मोलर मास निकालो। वैल्यू तो सेम आएगी, यूनिट में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या डेंसिटी हमारे पास दी है, वॉल्यूम हमारे पास है क्योंकि एसटीपी पे है या एनटीपी पे है, इस पे वॉल्यूम कितना आएगा बेटा 22.4 लीटर। तो मैं मास का फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है 1.78 सॉरी 0. एक सेकेंड, हाँ इसको सही कर लेते हैं। हाँ तो ये कितना दिया है हमें 0.1784 इंटू 22.4। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4 ग्राम। ठीक है, तो इसका व्हाट वुड बी वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इट, मतलब इनडायरेक्टली जो हमें पूछा था मोलर मास, तो मोलर मास की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 ग्राम। कितनी आई 4 ग्राम। ठीक है, दोनों सवाल बहुत ही बेहतरीन से सवाल थे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, देखिए तो सवाल है हमारे पास अ मेटल ऑफ एम जिसका एटॉमिक वेट इतना है। तो एटॉमिक वेट हमने लिख लिया, एटॉमिक वेट हमें दिया हुआ है तो वो नोट कर लेते कितना है 54.94। ठीक है, और यूनिट क्या रहेगा इसका ग्राम में। डेंसिटी हमें इतनी दी है, ठीक है 7.42 ग्राम पर सीसी। ठीक है, हमें इतना दिया हुआ। कैलकुलेट अपेरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम ऑफ द मेटल, हमें एक एटम के लिए निकालना है। ठीक है, तो क्या मैं पहले वॉल्यूम निकाल लूँ, क्योंकि सारे एटम्स के लिए वॉल्यूम मिल जाएगा। कितने एटम्स के लिए, जैसे हमने एटॉमिक वेट, व्हाट इज एटॉमिक वेट पूछा गया तो आप क्या बोलोगे कि एवोगैड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स के वेट को हम एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा वो कितने वॉल्यूम मिलेगा, किसका वॉल्यूम मिलेगा, सभी पार्टिकल्स का वॉल्यूम। जो एवोगैड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स होंगे सबका वॉल्यूम आएगा। और एक का पूछा है तो क्या करोगे आप, एक का पूछा रहेगा तो आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना। क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे। तो सुनो अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, तो मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स मतलब एन पार्टिकल्स लिख सकते हैं। क्या आएगा बोलो मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है यहाँ पे 54.94 डिवाइड बाय 7.42। तो वॉल्यूम कितना आ रहा, वॉल्यूम ऑफ एन पार्टिकल्स लिख लेता हूँ मैं अभी, वॉल्यूम ऑफ एन पार्टिकल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एन पार्टिकल्स लगभग आ जाएगा हमारा 7.404 सीसी। ठीक है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका जो है वो ग्राम में है और इसका सीसी में है। तो ग्राम पर सीसी में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, उसका सीसी में आ जाएगा। अब क्या बोला था, एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम इज इक्वल टू 7.404 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.23 इंटू 10 की पावर -23। यूनिट क्या रहेगा इसका सीसी, क्योंकि एन का तो कोई यूनिट नहीं होता है। तो देखो 7/6 लगभग 1 पॉइंट ही आने वाला था, तो हमारा आंसर आ गया 1.23 इंटू 10 की पावर -23। डन।
कंसेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, देखो डेंसिटी से रिलेटेड हमने 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू फ्लो में ले लिए। आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है बेटा, नोट करोगे तो नोट कमाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपके लिए होमवर्क। क्या रहेगा ये? होमवर्क। मुझे जल्दी से इसको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन को। हिंट दे देता हूँ मैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के 5 मोल में। अब हिंट क्या देना है आपको? अगर इंडिविजुअल मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे? उनके एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई। चलो इसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट करके बताइए। पॉज करो और जल्दी से इसका कमेंट करो, ठीक है? चलो पॉज करके कमेंट करो, जल्दी से करो जल्दी। मैं इसको 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेता हूँ। हाँ 1 सेकेंड। हाँ पॉज करके कमेंट किया, क्या किया आपने? जल्दी करो। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे हमारे नेक्स्ट। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स वेट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। अरे भैया ऐसे सवाल कर रहे हैं। अब ऐसे सवाल तो आने लगेंगे आपको। चलो मैं करवा देता हूँ। वैसे सारे क्वेश्चन तो होमवर्क नहीं दे सकते ना। तो हमें वेट कितना दिया या मास कितना दिया? 50 ग्राम, ठीक है? किसका दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मुझे बताओ मोलार मास ऑफ CaCO3, कितना होगा? कैल्शियम का होता है बेटा 40। कितना होता है कैल्शियम का? 40। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब सबको हम देखेंगे तो 40 + 12 + 48 ये हो जाएगा 100। इसको याद रख लो। अब कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100। कितना होता है? 100, ठीक है? तो हमें निकालने थे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू N × Na × एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। जिसके आपको एटम्स निकालने हैं उसी की एटोमिसिटी को मल्टीप्लाई करना। N कितना आएगा? 50/100 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na को मल्टीप्लाई करते हैं। एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी? 3। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 1/2। तो ये हम एंड में 3/2 Na लिख सकते हैं। अब Na की वैल्यू अगर पुट करें तो 6.022 × 10⁻23। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यह आ जाएगा आधा, 3.011 × 10⁻23। और लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 3309 × 10⁻23। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर बेटा? चले अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आसान सा सवाल था, आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, एक बार ज़रूर बताना आप कमेंट करके कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है? हमें हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का पहले तो आप फॉर्मूला बताइए क्या होता है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू N × Na × एटोमिसिटी। अब अगर पूरे कंपाउंड की निकालना है तो सबको ऐड करोगे, हर एक एलिमेंट की निकालना है तो आप उसी एलिमेंट की एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं निकाल रहा हूँ पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ के, मतलब पोटेशियम। तो N कितना आएगा बताओ? N कितना आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यह जाएगा 122.5। अब मॉलिक्यूलर वेट बताओ KClO3 का कितना होगा? KClO3 का, इसको अच्छे से लिखते हैं। KClO3 पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम का लगभग हम 39 ले लेते हैं, प्लस 35.5 और O3 का हो जाएगा 48। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 74.5 मतलब 75 ले लेते हैं लगभग। 75 + 48 अगर हम ऐड करते हैं, 75 + 48 ये तो 122.5 ही आएगा। और जनरली हमें सवाल ऐसे ही दिए जाएंगे जो सेम टेबल वाले हो, ठीक है? तो 122 एक सेकेंड, 122.5 गुना Na कितना होगा? Na तो Na होगा, Na है। एटोमिसिटी कितनी है? K की 1 है। तो यह आ जाएगा Na के इक्वल, किसके इक्वल? Na के। सेकेंड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cl, ये तो सेम ही आएगा क्योंकि उसकी भी एटोमिसिटी 1 है। तो यह आ गया Na के इक्वल। थर्ड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना आएगा बोलो? ये कितना आ जाएगा? 3Na, क्योंकि यहाँ बस क्या है? इसकी एटोमिसिटी 3 है
तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा सवाल था ये तो बेटा। क्या क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बस सवाल बनना चाहिए, ये मज़ा जो है वो आना चाहिए बस सवाल करते हुए। ठीक है, चलो तो देखिए हमारे पास सवाल है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो पहले ये बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू समेशन ऑफ z एटॉमिक नंबर, समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। n कैसे निकालेंगे? 1.6 अपॉन CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12 + 4 16। यह आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है 612, इसको याद करते चलो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6। और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 6। मतलब ये तो पूरा छक्का 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 है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 1। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0। तो इसमें न्यूट्रॉन्स है नहीं, तो हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो 10 हो जाएंगे। 10 6 + 4 हाइड्रोजन 10। अब हम देखिए तो इसको कैंसिल करेंगे, नीचे 10 आएगा। इस 10 को इससे मारेंगे तो एंड में आंसर क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में। चले आगे बढ़े। ठीक है, बढ़िया, सब चंगा, मज़ा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन। देखो 1 ग्राम आयन का मतलब क्या होता है? 1 मोल। ये 1 मोल आयन इनडायरेक्टली कह रहे हैं ऑफ N3- इन कूलम्स निकालना है। तो मुझे बताओ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है? ये कितना है? 3 -3 प्रेजेंट है ना उसमें। तो चार्ज इन कूलम अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? 3 को मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ठीक है, 3e है मतलब -3 है, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही चार्ज होगा। तो 1.6 इंटू 10⁻19, ये कितना जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। कितना जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम्स। क्या कोई दिक्कत है इसमें बेटा? क्या कोई समस्या है इसमें? ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये तो कितने 1 ग्राम के लिए था, 1 ग्राम आयन के लिए था, मतलब 1 मोल आयन के लिए था। तो अगर मैं 1 मोल आयन के लिए लिखता हूँ तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? Na से। तो चार्ज ऑन 1 मोल N3- आयन्स, ये किसके लिए चार्ज था? 1 आयन का। ठीक है, ये 1 आयन के लिए चार्ज था। अब 1 मोल हमें दिया हुआ है ना, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.8 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब बताओ मुझे अच्छे से ध्यान देके कि 6 गुना 4 ये लगभग 24 के ऊपर होगा। अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो ये 24 नहीं, 24 से ज़्यादा ही बढ़ाएगा क्योंकि 4.8 है। तो इसका जो आंसर है मल्टीप्लाई करने पे होता है 28.94 इंटू, यहाँ से 19 पावर गए, यहाँ से 19 गए, तो 10⁻4 बचे किसमें? कोलम्स में। किसमें? कोलम्स में। और मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो 2.894 इंटू 10⁵ कूलम्स, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। ठीक है, पहले अगर हमें बोलता है कि 1 N3- पे कितना चार्ज है कूलम्स में, तो हम ये आंसर लिखते हैं। 1 ग्राम में बोल रहा है, 1 ग्राम आयन में बोल रहा है, तो ये आंसर आएगा क्योंकि आप Na से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे जंप करते हैं। तो सवाल है बेटा हमारे पास, फाइंड द चार्ज। अब देखो ये सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना इसको अच्छे से, कि इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या अब आपको मोल क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि वहाँ पे 1 मोल था, अब नहीं दिया है, कूलम्स में ही निकालना है, तो ये एक बार आप पॉज करके ट्राई करो। चलो ट्राई करो, कसम है आपको, मेरी नहीं, मैं चली जाऊँगा भैया, नन्ना बच्चा मेरी नहीं, करो जल्दी से करो। फाइंड द चार्ज ऑफ 27 ग्राम ऑफ Al+3 आयन इन कूलम्स। पहले कितने मोल है ये निकाल लो। ठीक है, किया ट्राई, किया, भरोसा कर लिया हमने आप पे। चलो तो बताइए मोल्स कितना है? 27/27, क्योंकि 27 वेट दिया है और मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट कितना है? 27, तो ये आ जाएंगे 1 मोल। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज ऑन, डायरेक्ट लिखते हैं 1 मोल
Al प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इसके बाद आप Na से मल्टीप्लाई करो, 6.022 इंटू 10⁻23। अब आंसर तो सेम ही आएगा, 28.94 इंटू 10⁻4 कोलम्स, सब कुछ तो सेम ही है। और ये आएगा 2.894 इंटू 10⁵ कोलम्स, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई चीज़। चले आगे बढ़े, चल नेक्स्ट इस पे आते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको, ठीक है। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मासेस इक्वल है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन आर टेकन इन अ कंटेनर इन आइडेंटिकल कंडीशन, तो इनके मासेस इक्वल है। मासेस इक्वल है तो लेट से इनके मासेस जो है, लेट्स टेक मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड CH4, इसको ले लेते हैं हम x ग्राम, ठीक है। क्या ले लेते हैं, x ग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस, हमें क्या करना है, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनके मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो जो है वो एक दूसरे के इक्वल ही आएगा। मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट आइडेंटिकल कंडीशन बोलती है, मतलब या तो फिक्स्ड कंडीशन या तो STP होना चाहिए। तो मैं ये काम कर सकता हूँ ना कि मैं तीनों के मोल्स का रेशियो निकाल लूँ, मोल्स ऑफ O2 इज टू मोल्स ऑफ H2 इज टू मोल्स ऑफ CH4। मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सेम आएगा अकॉर्डिंग टू गेलो-ज़ैक लॉ। मोल्स का रेशियो देखते हैं, तो O2 कितना ग्राम है, x डिवाइड बाई 32 इज टू H2 x डिवाइड बाई 2, CH4 x डिवाइड बाई 16। अब LCM निकालेंगे तो 32 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको तो हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16x अपॉन 32। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपॉन 32, तो ये हो गया कैंसिल। और रेशियो क्या आया, 1:16:2, 1:16:2। ये किसका रेशियो है बेटा, मोल्स का। किसका रेशियो है ये, मोल्स का। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये तो सेम ही आएगा। तो एंड में जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सो दैट देयरफॉर 1:16:2 का रेशियो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है भैया, कई चीज़ समझ में आई आपको, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये, चुन चुन के क्वेश्चन लाए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है, एरागॉन है, CO2 है, इन सबका परसेंटेज हमें दिया हुआ है बाय वॉल्यूम, हमें ये परसेंटेज, व्हाट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, व्हाट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो ठीक है, ये एवरेज वाला जैसा हमारा था ना, एवरेज एटॉमिक मास का, उसी तरीके से आप कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो कि एटॉमिक मास ऑफ एयर इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, 78 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28, ठीक है, प्लस 21 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 32, प्लस 0.9 इंटू आर्गन का कितना होगा 14, 39.9 ले लेते हैं हम, 40 ले सकते हो आप नियर अबाउट, और CO2 का परसेंटेज कितना 0.1 इंटू 44 जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100। समझ लो बेटा, एक बार सब लोग अच्छे से समझ लो कैसे हुआ। हमने इसके एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दिया उसके गिवन परसेंटेज से, 28 को मल्टीप्लाई किया 78 से, 32 को किया 21 से, इसको 39.9 को हमने किया 0.9 से, 44 को 0.1 से, क्लियर। 100 के बाद सबको मिला के जो परसेंटेज आएगा एंड में 100 ही आएगा। अब इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम फिर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो इसको मैं अगर एक सेकेंड डायरेक्टली इसको करूँ मैं, तो ये लगभग जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा करीबन 28.964, 28.964। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बस थोड़ा सा मैं आलसी नहीं हूँ, आपके लिए, सिर्फ आपके भविष्य के लिए मैं चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप करो। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इसमें मेरा
आर्थिक लोभ नहीं है बेटा, ठीक है, मेरा इसमें कोई भी लोभ नहीं है, स्वार्थ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करो मेहनत, डिवाइड मल्टीप्लाई सीखो। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक वेट हमें ए का दिया हुआ है बेटा 20 और बी का दिया हुआ है बेटा 40, और इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम्स देन हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। यह खतरनाक सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सुनो अच्छे से ध्यान दो, कंडीशन बाय कंडीशन आप जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर x ग्राम के अंदर y एटम्स है, किसके, ए के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी, x ग्राम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20, इंटू एन ए कर लो, एटोमिसिटी 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, देखो अगर x ग्राम है तो a में y एटम्स आते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, y, कितना आएगा y। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, 20y अपॉन एन ए, इसको याद रख लो, इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड चीज देखो, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 2x ग्राम, तो सेकेंड आप फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ, एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B इज इक्वल टू, इसका वेट कितना दिया हमें 2x अपॉन एटॉमिक वेट कितना 40 इंटू एन ए से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कुछ भी नहीं थी सर, x की वैल्यू तो हमारे 20/40 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 20 अपॉन एन ए, ये आ जाएगा y इंटू एन ए, ठीक है। तो एन ए से एन ए कैंसल, ये 20 2 40, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कितना आ गया बेटा, ये तो बेटे कितना आ गया, सिर्फ y बचा, y, तो ये हो गया हमारा आंसर वहाँ, क्या हो गया, ये हमारा आंसर वहाँ। क्वेश्चन अच्छा था, घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जल्दी से हम सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हीं को हमें टैकल करना सीखना है कि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ऐसे के लिए हम कुछ वीडियोस लेके आएंगे कि 20 मिनट की स्ट्रैटेजी होती है कि सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं है बेटा, बस आपको हार्डवर्क करते रहना है। ऐसा कोई कि 5 मिनट में कैसे आप सवाल लगाएं, तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी आप सीखें मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाओगे आपके जो माइंड है, कॉन्शियसनेस, वो और बढ़ते जाएगी, आप सवाल को अच्छे तरीके से टैकल करना सीख ही जाओगे। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ, ठीक है, ये हम अभी के लिए आखिरी सवाल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास है प्रेजेंट इन अ फ्लास्क, 1 लीटर का फ्लास्क है और प्रेशर है उसका इतना, ठीक है, हमें प्रेशर इतना दिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द फ्लास्क। क्वेश्चन को पॉज करो, एक बार अच्छे से ट्राई करो कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है। प्रेशर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। प्रेशर जो है वो एसटीपी के अलावा दिया हुआ है, और यहाँ एक वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। तो कहीं ना कहीं आपको भनक लग रही है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, बोलो तो एक बार बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कि भनक लग रही है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, PV इज इक्वल टू NRT। जब प्रेशर वॉल्यूम अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहेंगे तो हमें PV इज इक्वल टू NRT यूज़ करना पड़ेगा, और N इज इक्वल टू PV अपॉन RT, PV अपॉन RT, ठीक है। प्रेशर कितना दिया है देखिए, 7.6 इंटू 10⁻⁻10 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ATM में, तो इसको 760 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 760। अगर आपको mm ऑफ Hg को कन्वर्ट करना है किसमें, ATM में, तो आप उसको डिवाइड करोगे 760 से, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा ATM में क्यों किया हमने कन्वर्ट, क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू होती है 0.08 ATM लीटर मोल केल्विन, ठीक है, इसलिए हमने किया, क्योंकि ये ATM लीटर है, mm ऑफ Hg नहीं है, तो इस वजह से हमें ये R की वैल्यू के लिए कन्वर्ट करना पड़ा। हम R की वैल्यू 1/12 भी लिखते हैं ये वैल्यू को, ताकि हमारा सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। बट बेटा इंटीजर टाइप है ना, तो ये गलती मत करना, क्योंकि इंटीजर टाइप में एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए रहती है, उसमें 1-2 डिजिट से भी आंसर
चेंज हो जाते हैं, इसलिए आप एग्जैक्ट वैल्यू इसमें पुट करना, और जब ऑप्शंस हो आपके पास तो आप ये पुट कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया आपको 1 लीटर, तो लीटर में ही होगा ये, इनटू आर की वैल्यू 1/12, तो 12 चले गया उड़ के ऊपर, और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब इसको हम कट्टम कुटाई करते हैं अच्छे से। ये मैं मान लेता हूँ 76 अगर होता, 7.6 ही अगर है मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 100 टाइम्स के बाद, 100 मतलब 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर -12 इंटू 12/273। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो 10 की पावर -12 इंटू ये कितना आएगा 0, 120 हो गया, फिर 0, फिर ये हो जाएगा 1200, तो लगभग ये 0.05 के आसपास, 0.05 नहीं, कितना आ जाएगा 0.04 दिया है, 0.04, तो 4 ले लेते हैं, 4, और इसको मैं अगर आंसर निकालना चाहूँ तो फिर ये कितना आ रहे हैं लगभग नंबर ऑफ मोल्स हमारे 44, और कितने पॉइंट्स निकाले हमने 3, तो यहाँ आ जाएगा -15, कितना आ जाएगा लगभग -15, ये आ गया हमारे मोल्स। और हमें पूछा क्या गया था मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होगा Na को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे Na को मल्टीप्लाई, तो फिर 44 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.65 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन आप कर ही लोगे, मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जाएगा हमसे, हमने सीखा है मल्टीप्लिकेशन आपके लिए। ठीक है, मैंने नहीं सीखा, आपने सीखा हमारे लिए ये कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, आई होप ये सारी क्वेश्चन जो है वो आपको बढ़िया लगे होंगे और आपने इसको सॉल्व ज़रूर किया होगा, फील किया होगा, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाने की कोशिश की आपसे। इसको नोट करना है अपने रेगुलर कॉपीज़ में जो भी आप बना के रखते हो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।